दिन की पहली रोशनी में दानियाल की नीली आंखों में ख्वाब चमकते थे, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ मिट्टी और मेहनत की लकीर थी। एक अमीरजादी को उसकी सादगी और खूबसूरती से दिल लग गया। क्या वो अमीरजादी दानियाल की तकदीर बदल पाएगी? जानने के लिए पूरी कहानी देखें। ये कहानी राजनपुर के एक गांव की है, जहां अमीर और गरीब दोनों बसते थे। अमीर इतने ताकतवर थे कि उन्होंने गरीबों को अक्सर हकीर जाना। उसी गरीब बस्ती में दानियाल नाम का एक लड़का रहता था, जो अपने हुस्न में बेमिसाल था, लेकिन तकदीर ने उसे गुर्बत में जकड़ रखा था। अगर वो अमीर होता तो वो किसी महल का राजा मालूम होता, लेकिन किस्मत ने उसे सिर्फ एक मजदूर की जिंदगी दी। दानियाल ईंटें बनाने का काम करता और दिन भर मेहनत करता रहा। शाम को वह अपनी माँ की देखभाल करता, जिसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। उसकी कमाई ज्यादातर दवाओं पर ही खत्म हो जाती थी। हर दिन की मेहनत के बावजूद जिंदगी आसान नहीं थी, फिर भी दानियाल सब्र और हौसले के साथ हालात झेलता और माँ की खिदमत करता रहा। यही उसकी मोहब्बत और जिम्मेदारी थी, जो दिल से कभी कम नहीं हुई। एक सुबह दानियाल ने अपनी माँ से दुआएं लीं और रोज की तरह घर से निकल पड़ा। वो अपनी बैलगाड़ी पर बैठा और धूप निकलने से पहले ही काम के लिए रवाना हो गया। जब वो भट्टी पर पहुंचा तो सेठ फतीह, जो भट्टी के मालिक थे, उन्होंने उसे आवाज दी। उन्होंने कहा, दानियाल, आज हमारा ड्राइवर बशीर नहीं आया। तुम ये ट्रैक्टर ट्रॉली लोड करके चौधरी असलम के फार्म हाउस पर डिलीवरी कराओ, लेकिन याद रखना, सिर्फ सामान पहुंचाकर वापस आना। किसी से बात नहीं करनी और चौधरी साहब के सामने सर झुकाकर रहना। जो भी पैसे मिले वो लेकर आ जाना। दानियाल ने ट्रैक्टर ट्रॉली लोड की और ईंटों के साथ चौधरी असलम के फार्म हाउस की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसके दिल में यही ख्याल था कि चौधरी एक बहुत बड़ा आदमी है और उसे डर था कि कहीं उसके मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए। चौधरी का चेहरा तो मासूम लगता था, मगर दिल बहुत बेरहम और आवारा मिजाज था। वह फार्म हाउस पहुंचा, ईंटें उतारी और चौधरी से पैसे वसूल किए। जैसे ही वह वापस जाने लगा, उसकी नजर चौधरी असलम की बेटी सारा पर पड़ी। जैसे ही सारा की नजर दानियाल पर पड़ी, उसकी नीली आंखों और हुस्न ने सारा को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन दानियाल सर झुकाए हुए, बिना कुछ कहे, अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खामोशी से वहां से निकल गया। अगले दिन सारा दानियाल की दिलकशी को तलाश करती हुई उसी जगह पहुंची जहां वह काम करता था। वह ध्यान से दानियाल को देखने लगी, लेकिन दानियाल ने सर झुकाए अपने काम पर तवज्जो दी और कुछ न कहा। उसकी शर्मीली तबीयत थी और सारा ने यह महसूस किया कि दानियाल हर किसी से जल्दी घुल मिल नहीं जाता। जब उसे यह बात समझ आई तो वह